बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इकबाल, लेक्चरर फ़िज़िक्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज स्कर्दू। आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी वेक्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वैनिशेस व्हाट विल यू से अबाउट देयर ओरिएंटेशंस। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेनिश हो रहा है, मीन्स ज़ीरो आते हैं, तो आप उन दोनों वेक्टर्स के ओरिएंटेशन के बारे में क्या कहते हैं। इसके लिए हम लेट करते हैं, लेट ए एंड बी बी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, देन द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन देम इज डिफाइंड एज। अगर ए और बी हमारे पास दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, देन ए क्रॉस बी बराबर होते हैं ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड को जाहिर करते हैं, जबकि एन कैप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल में हमें ये बताया गया है कि ए क्रॉस बी वेनिश हो रहा है। इट मीन्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए क्रॉस बी अगर ज़ीरो है, देन ए बी साइन थीटा को भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। चूँकि हम ये फ़र्ज़ कर चुके हैं कि ए और बी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है, मीन्स ए और बी का मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं है, देन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए साइन थीटा को क्या होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। और हम जानते हैं कि साइन थीटा ज़ीरो तब आती है जब एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री का मतलब है उन दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी आपस में पैरेलल है, जबकि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री का मतलब है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एंटी पैरेलल है। जैसे कि यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स को ड्रॉ किया है, एक वेक्टर हमारे पास ये ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, सेम है। ये दोनों जो वेक्टर्स है, इन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, सेम है। सो इन दोनों के दरमियान एंगल को हम 0 डिग्री लेते हैं, जबकि ये दोनों वेक्टर ये जो वेक्टर और ये वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। सो हम इन दोनों के दरमियान एंगल को 180 डिग्री लेते हैं। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दोनों केसेस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट वेनिश हो जाती है। इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेनिशेस, देन दे आर ईदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स विथ ईच अदर एट 0 डिग्री एंड एट 90 डिग्री। हमने स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करने हैं दो यूनिट वेक्टर्स के दरमियान। यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होती है। एक दफ़ा हमने एंगल को 0 रखना है, जबकि दूसरी दफ़ा हमने एंगल को 90 रख के चेक करने हैं। सो यहाँ पे हम दो जनरल यूनिट वेक्टर्स को लेते हैं, लेट ए कैप एंड बी कैप बी टू यूनिट वेक्टर्स, देन ए डॉट बी बराबर होते हैं ए बी कॉस थीटा के। अगर हम पहले एंगल को 0 डिग्री लेते हैं तो ए डॉट बी बराबर आते हैं ए बी कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, जबकि cos 0 डिग्री भी 1 के बराबर आते हैं। इस तरह से ए डॉट बी बराबर आते हैं 1 के। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के, आई जे और के केस में ये आई जे और के, इनके ऊपर भी आपने केप लगा देना है। आई जे और के हम स्पेस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। इनके केस में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 के बराबर आते हैं। ये आपने याद रखना है। और सेकंड, अगर हम इसके एंगल को 90 डिग्री रखते हैं, देन ए डॉट बी बराबर आएगा ए बी कॉस 90 डिग्री। अगेन ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 है, जबकि कॉस 90 डिग्री 0 के इक्वल आते हैं। इस तरह से ए डॉट बी 0 के बराबर आ जाएगा। जबकि यूनिट वेक्टर के केस में आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इनके दरमियान आपस में 90 डिग्री होते हैं। सो ये तीनों किसके बराबर आ जाते हैं, 0 के इक्वल आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो डेट स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स लेट सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं, जैसे कि फर्ज करें ए एंड बी है।
ए एंड बी को मल्टीप्लाई करते हैं, एक दफ़ा ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगली दफ़ा हम बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इन दोनों का आंसर सेम आते हैं तो हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, यानी होल्ड करते हैं। क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, लिहाजा इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ करने हैं, साबित करने हैं कि ए डॉट बी बराबर होते हैं बी डॉट ए के। इसके लिए हम फर्ज करते हैं कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमारे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी के नाम से। देन ए डॉट बी बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए। ए डॉट बी निकालने के लिए आपने बी के मैग्नीट्यूड को ए की मैग्नीट्यूड को बी की उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि ए के साथ क्या हो, पैरेलल हो। जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो डायग्राम के अंदर ये जो वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में है, जबकि वेक्टर बी ए के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे हमने बी को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने हैं, तो बी का एक कंपोनेंट्स ये वाला है जो कि ए की डायरेक्शन में है, ये इसका कॉस वाला कंपोनेंट है यानी बी कॉस थीटा है, जबकि ये वाला जो हिस्सा है यानी ये वाला जो हिस्सा है ये बी का साइन वाला कंपोनेंट है यानी बी साइन थीटा है। और यहाँ से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि बी कॉस थीटा ए के साथ क्या है, पैरेलल है। इट मीन्स कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए की जगह पे हम बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से ये ए डॉट बी आ जाएगा ए बी कॉस थीटा के बराबर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम बी डॉट ए को ट्राई करते हैं। बी डॉट ए निकालने के लिए आपने बी के मैग्नीट्यूड को ए के उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करने हैं जो कि बी के साथ पैरेलल हो। अगेन हमने यहाँ पे दोबारा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। इस डायग्राम के अंदर आपने अब ए को रिजोल्व करना है यानी ए को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने हैं। सो हम ए से बी की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ए का कॉस वाला कंपोनेंट है, जबकि ये वाला जो साइड है वो ए का साइन कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है। और क्लियरली हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ए कॉस थीटा यानी ये वाला जो कंपोनेंट है वो बी के साथ क्या है, पैरेलल है। सो कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी की जगह पे हम ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से बी डॉट ए बराबर आ जाएगा बी ए कॉस थीटा के। चूँकि यहाँ पे ए बी या बी ए जो मैं बगैर एरो के लिख रहा हूँ वो उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड के केस में हमें पता है कि आप ए बी लिखे या बी ए लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो दोनों का राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है। सो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो इक्वेशन 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं कि ए डॉट बी बराबर होते हैं बी डॉट ए के। हेंस स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो उन दोनों के ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। ए डॉट बी करे या बी डॉट ए करे, दोनों आपको सेम आंसर देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्व बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। हमने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़े थे क्लासरूम लेक्चर्स के दौरान, और इन्हीं प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए आपने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है आई डॉट जे क्रॉस के। सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखते हैं। ब्रैकेट के अंदर है जे क्रॉस के। जे क्रॉस के आई के बराबर होते हैं। इन प्रॉपर्टीज को आप पहले ही अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आपने याद रखना है कि आई क्रॉस जे के बराबर होते हैं, जे क्रॉस के आई के बराबर होते हैं, जबकि के क्रॉस आई जे के इक्वल होते हैं। सो यहाँ से ब्रैकेट के अंदर जे क्रॉस के की जगह पे हम आई लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये बचेगा आई डॉट आई, और आई डॉट आई चूँकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा। सो आई डॉट आई 1 के इक्वल आ जाते हैं। इस तरह से आई डॉट जे क्रॉस के किसके बराबर आएगा, 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है जे क्रॉस के। अगेन ब्रैकेट के अंदर जे क्रॉस के है, और जे क्रॉस के को हम आई लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास बन जाएगा जे क्रॉस आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई क्रॉस जे के बराबर है, यानी यहाँ पे आई क्रॉस जे के बराबर आते हैं।
लेकिन यहाँ पे हमें जे क्रॉस आई चाहिए, तो आपने इन दोनों का ऑर्डर चेंज करने हैं। अगर आई क्रॉस जे के बराबर है देन जे क्रॉस आई माइनस के बराबर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जे क्रॉस आई की जगह पे हम माइनस के लिख सकते हैं। सो जे क्रॉस के माइनस के बराबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, if both the dot product and cross product of two vectors are 0, what would you conclude about the individual vectors? यानी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों 0 आ रहे हैं, तो आप उन दोनों वेक्टर्स के बारे में यानी इंडिविजुअल वेक्टर्स के बारे में आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। फर्ज करते हैं हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी के नाम से। देन ए डॉट बी बराबर होते हैं ए बी कॉस थीटा के, जबकि ए क्रॉस बी बराबर होते हैं ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप के। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फर्ज करते हैं थीटा हम क्या रखते हैं 90 डिग्री रखते हैं, मीन्स ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है। देन ए डॉट बी बराबर आएगा ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होते हैं। इस तरह से ए डॉट बी क्या आ सकते हैं 0 आ सकते हैं अगर एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। इसी तरह से अगर एंगल फर्ज करें 0 डिग्री है, मीन्स ए और बी अगर आपस में पैरेलल है, देन ए क्रॉस बी बराबर आते हैं ए बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल होते हैं। इस तरह से ए क्रॉस बी 0 आ सकते हैं। यानी अगर तो ये दोनों वेक्टर्स ए और बी के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और एंगल 0 डिग्री हो देन क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ सकते हैं। लेकिन सवाल में हमें बताया गया है कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों 0 आ रहे हैं, जो कि तभी मुमकिन है जब ए और बी में से कोई एक वेक्टर क्या हो नल वेक्टर हो, तब जाके ए क्रॉस बी और ए डॉट बी दोनों 0 आ सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकते हैं। लिहाजा हम ये लिख सकते हैं कि इफ़ द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 0 देन वन ऑफ द टू वेक्टर्स मस्ट बी 0। यानी ए और बी में से किसी एक वेक्टर को नल वेक्टर होना चाहिए। नल वेक्टर का मतलब है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को 0 होना चाहिए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तब जाके इनका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों 0 आ सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, हाउ दे कैन बी फाउंड। यानी किसी भी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसे कहते हैं और वो कैसे फाइंड करते हैं। आंसर है द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर का वो कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। और किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, जबकि ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है। और वेक्टर ए जो कि एंगल थीटा बना रहे हैं इस डायरेक्शन में। सो ये हमारे पास क्या है वेक्टर ए है, और इसी वेक्टर के हमने क्या मालूम करना है कंपोनेंट्स को फाइंड करने हैं। सो वेक्टर ए को रिजोल्व करके उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए हम वेक्टर ए के हेड से यानी पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सीधा एक्स एक्सिस के ऊपर। इस तरह से ये जो वेक्टर ए है वो दो कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा स्प्लिट हो जाएगा। एक कंपोनेंट ये आपके पास एक्स कंपोनेंट है जिससे यहाँ पे हमने एक्स नाम दिया है, जबकि दूसरा जो कंपोनेंट है यहाँ से यहाँ तक जो कंपोनेंट है जो कि बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल इक्वल है, तो इस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं ए वाई कहते हैं। सो ए एक्स एंड ए वाई वेक्टर ए के दो क्या है कंपोनेंट्स है। और अगर आप इसको कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो ये वेक्टर ए के अगर कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो ए बराबर होते हैं ए एक्स प्लस ए वाई, और इसको आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। क्योंकि हमने वेक्टर ए के कंपोनेंट्स को फाइंड करने हैं यानी ए एक्स और ए वाई को फाइंड करना है, यानी इनके कंपोनेंट्स को फाइंड करने हैं,
इसके कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हम इस ट्राइंगल के अंदर, यानी इस डायग्राम में ये जो ट्राइंगल है ओ पी क्यू, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा या कॉस थीटा को आप अप्लाई करके इसके वेक्टर ए के कंपोनेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा बराबर होते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और इस डायग्राम के अंदर बेस से मुराद ओ क्यू है, इसका बेस है ओ क्यू, यहाँ आप इसको एक्स भी लिख सकते हैं। सो बेस की जगह पे हम एक्स लिख सकते हैं, जबकि हाइपोटेन्यूज ए के बराबर है। ये वाला जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है, जिसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा ए कॉस थीटा के। सो दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली हम इसके वाई कंपोनेंट को भी फाइंड कर सकते हैं। वाई कंपोनेंट के लिए हम साइन थीटा को देखते हैं। साइन थीटा बराबर होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि परपेंडिकुलर का मतलब है इसका वाई कंपोनेंट यानी ए वाई है, जबकि हाइपोटेन्यूज अगेन हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम ए लिख सकते हैं। इस तरह से ए वाई बराबर आ जाएगा ए साइन थीटा के। ये जो ए एक्स है, एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा, ये आपको एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बताएगा, जबकि ए वाई इजिकल टू ए साइन थीटा, इससे आपको वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ना हमने स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के दो एग्जांपल्स देने हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं जिसमें अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ जाता है, स्केलर क्वांटिटी आ जाते हैं। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर वेक्टर आ जाते हैं तो उस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, या उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दो एग्जांपल्स बताने हैं डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के। तो पहले हमने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में एक एग्जांपल हमारे पास वर्क है, जो कि बराबर होते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन बराबर होते हैं एफ डॉट टी के, जो कि एफ टी कॉस थीटा के बराबर होते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई बराबर होते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई डॉट वेक्टर एरिया ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होते हैं ई डॉट ए, जो कि ई ए कॉस थीटा के बराबर आते हैं। दूसरा हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। पहला एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है टॉर्क को। टॉर्क का मतलब है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। टॉर्क को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर होते हैं आर क्रॉस एफ के। यहाँ पे आर का मतलब मूवमेंट आर्म है या पोजीशन वेक्टर आप कह सकते हैं, और एफ का मतलब यहाँ पे क्या है, फोर्स है। सो टॉ बराबर होते हैं आर क्रॉस एफ के। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होते हैं आर क्रॉस पी के। अगेन यहाँ पे आर का मतलब पोजीशन वेक्टर है, जबकि पी का मतलब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है। सो एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी। इस तरह से ये हमारे पास दो एग्जांपल्स बन जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, शो डेट ए डॉट पी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई एंड ए प्लस ए जेड बी जेड। यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स को ए एंड बी को मल्टीप्लाई करने हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। सो हम यहाँ पे दो वेक्टर्स लेते हैं। एक वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट्स है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, यानी वेक्टर ए बराबर है एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, जबकि वेक्टर बी बराबर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। सो ए डॉट बी बराबर होते हैं वेक्टर ए की जगह पे हम इसके कंपोनेंट्स को लिखते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर यहाँ से यहाँ तक ए के कंपोनेंट्स लिखते हैं, और बीच में डॉट प्रोडक्ट लेके हम वेक्टर बी के क्या लिखते हैं, कंपोनेंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। और इन दोनों को आपने क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। सबसे पहले आपने ये जो वेक्टर ए है ए एक्स आई है उसको इन तीनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करने हैं।
फिर आपने ए वाई जे को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने ए जेड के को इन तीनों के साथ अलग अलग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। याद रखिए इन सब के बीच में आपने क्या इस्तेमाल करना है, डॉट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम ए एक्स आई को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई प्लस ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस ए एक्स आई डॉट बी जेड के। इसी तरह से आपने बाकी सबको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करने हैं। यहाँ से सबसे पहले इस टर्म को देखें तो इसमें क्या है, ए एक्स बी एक्स है और साथ में आई डॉट आई आर है और हमें पता है कि आई डॉट आई 1 के बराबर होते हैं। सो ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई किसके बराबर आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स के बराबर आएगा। इसी तरह से आई डॉट जे 0 होते हैं, जे आई डॉट के भी 0 होते हैं और जे डॉट आई भी क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इन तीनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर यहाँ आते हैं कि यहाँ पर है ए वाई जे डॉट बी वाई जे। अगेन यहाँ पे जे डॉट जे है जो कि 1 के बराबर होते हैं। सो यहाँ पे ए वाई बी वाई बाकी रहेगा। सो यहाँ पर भी हमने लिखा है ए वाई बी वाई प्लस, और बाकी जो जे डॉट के है, के डॉट आई है और के डॉट जे है, ये तीनों भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आखिर में के डॉट के ये 1 के बराबर होते हैं। सो ए जेड बी जेड बाकी रहेगा। सो यहाँ पे हमने लिखा है ए जेड बी जेड। अगर आप इन सब को प्लस करते हैं तो आखिर में आ जाते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, जिसको हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद द यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। यानी हमें ये बताना है कि यूनिट वेक्टर्स आई जे और के साथ आप कौन से यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। यूनिट से यहाँ पे मुराद फिजिकल यूनिट्स की बात करते हैं, जैसे कि हर फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट होते हैं, जैसे कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, मास का यूनिट केजी होते हैं, टाइम का यूनिट सेकेंड है। इसी तरह से आपने बताना है कि आई जे और के साथ कौन से यूनिट इस्तेमाल करते हैं। सो आपने याद रखना है कि ये जो आई जे और के यूनिट वेक्टर्स है, लेकिन इनका कोई फिजिकल यूनिट्स नहीं होते हैं। सो आपने लिखना है द यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स। ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होते हैं। Which are used to show the direction of x, y and z axis। x, y और z axis के डायरेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हम i, j और k को इस्तेमाल करते हैं। And they have no units। इनका कोई यूनिट नहीं होते हैं। So they have magnitude 1। उनका मैग्नीट्यूड 1 होते हैं। And carry no physical units। और इनका कोई यूनिट्स नहीं होता है। So आज के लिए हम यहाँ पे रखते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल या कोई डाउट वगैरह हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। बाकी अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।